नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जब भी आपको कोई इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक का पावर अगर 1 है और दूसरे का पावर अगर 2 है तो ये पैराबोला होता है। और x को आप जीरो पुट कर दीजिए, y को जीरो पुट कर दीजिए, तो ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है। मतलब अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में कुछ कमेंट करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं x को जीरो रखूंगा तो y जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो भी ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है। और एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, तो ये पैराबोला है। अब पैराबोला कैसे बनाएंगे? जिसका भी पावर कम है, यहाँ पर देखिए y का पावर 1 है, तो y के पैरेलल आप वो एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिएगा पैराबोला को। ये देखिए ये y के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हो गए। जैसे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x को जीरो पुट करो, y भी जीरो आ जाएगा, मतलब ये आपका पैराबोला है, ओरिजिन से पास होगा। पैराबोला कैसे है? y की पावर 2 दिख रहा है और x की पावर 1 है, तो ये पैराबोला हो गया। अब पावर कम किस में दिख रहा है? पावर कम दिख रहा है x में। तो अगर x में कम दिखाई दे रहा है तो ये देखिए मैंने x एक्सिस के पैरेलल करने की कोशिश करी है। इसको पैरेलल होगा नहीं है, बट ग्राफ बनाने का तरीका है। अब एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी सिग्निफिकेंस है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, और एक्सेलरेशन मतलब सेम एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये सारी इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस। इन्होंने जो ग्राफ दिया हुआ है v और s में ग्राफ दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इक्वेशन भी v और s की लिखी है यहाँ पर। और शुरुआत में इनिशियली v का वैल्यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना मतलब u जीरो होना मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से मुझको मिलता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, क्योंकि यू स्क्वायर तो जीरो हो गया। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले 2 और a ये कांस्टेंट हो गया। मेरा पूरा का पूरा ध्यान है वी स्क्वायर में और s में। एक का पावर 1, एक का पावर 2, तो ये पैराबोला बनेगा। ग्राफ में s ऊपर दिया हुआ है, v नीचे दिया हुआ है, तो मैंने वही बना दिया। लेकिन मुझे पता है अगर s की पावर 1 है, मतलब मुझे वो s के पैरेलल बनाना है। तो s के पैरेलल में कैसे बनाऊंगा ये देखिए। ये मैंने कोशिश करी है कि ये वाला जो ग्राफ है वो s के पैरेलल हो जाए, है ना। और ये वाला पार्ट जो है हम लोग मिटा देते हैं। तो ये वाला ग्राफ हमें कहाँ पर दिख रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज सी।